सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे भरपूर स्वागत है। 22 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम, जो हमारे आने वाले सभी वनडे एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला सवाल है कि किस देश में विशाल आकार के कछुए का अवशेष मिला है। ये कार के आकार का एक विशाल आकार का कछुए का अवशेष मिला है। ए स्पेन, बी दक्षिण अफ्रीका, सी स्लोवाकिया या डी पुर्तगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन में मिला है कछुए का सबसे बड़ा अवशेष, जो डायनासोर के समय का माना जाता है। और हमने कुछ समय पहले आपको पढ़ाया था कि पुर्तगाल में सबसे बड़ा शाकाहारी डायनासोर का भी अवशेष मिला था। इस तरह अपना आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन। दूसरा सवाल है दोस्तों कि किस देश ने भारतीय वीजा प्रमाण पत्र में पुलिस निकासी प्रमाण पत्र को छूट दे दी है। यूएई, सऊदी अरब, जापान या इंडोनेशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरब। तो एक तरीके से भारत के लोगों पे भरोसा जताया है सऊदी अरब ने और अब पुलिस निकासी प्रमाण पत्र में इनको छूट दे दी है। सऊदी अरब, जिसके साथ हम तीसरा सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं, चौथा सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं दोस्तों। पहले नंबर पे भारत सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका के साथ करता है, दूसरा सबसे ज्यादा व्यापार हम चाइना के साथ करते हैं, तीसरे पे यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात है, चौथे पे सऊदी अरबिया और पांचवे पे रसिया आ गया है इस लॉकडाउन और यूक्रेन युद्ध के बीच उभर के। तो इस तरह हमारा आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरबिया। अगला सवाल है कि कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो देश की महामहिम है राष्ट्रपति, बी अनुराग ठाकुर हमारे खेल मंत्री, सी जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति या डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जगदीप धनखड़ जी, जो कतर में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और किसी भी अरबियन कंट्री में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का आयोजन हो रहा है, तो कतर मेजबानी कर रहा है। जबकि एशिया की बात की जाए तो एशिया दूसरी बार फीफा की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले जापान और कोरिया गणराज्य ने मिलकर किया था और अब कतर जो एशियाई कंट्री है वहां पे फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। हाल ही में आपने देखा था कि भारत में अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत ने की, जो उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम से स्टार्ट हुआ था। और इससे पहले 2017 में भारत ने अंडर 17 पुरुषों की जो फीफा वर्ल्ड कप था उसकी मेजबानी की थी। तो भारत में भी अब फीफा एक तरीके से अपना जगह बना रहा है। भारत के लोगों में फुटबॉल का क्रेज हो रहा है। जैसा कि हम अपने कोचिंग में जाते हैं तो हमारे बच्चे कहते हैं सर रोनाल्डो और मेसी में दोनों में एक तरीके से दो धड़ बढ़ जाते हैं। एक तरफ हमारे बच्चे कहते हैं कि सर हम मेसी के बहुत बड़े फैन हैं, तो कोई रोनाल्डो के कहते हैं। तो इससे पता लगता है कि अब क्रिकेट से ऊपर उठ के हमारे देश में फुटबॉल के भी प्रशंसक आगे बढ़ रहे हैं, जो एक खुशी की बात है, क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे फेमस अगर कुछ खेल है तो फुटबॉल है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल है कि पहला बिल जीन कप किसने जीता। यूरोप में ऐसा होता है, यूरोपीय देशों के बीच खेला जाता है। फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड या पोलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पेन ने पहला बिल जीन कप अपने नाम कर लिया है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड ने अपने नाम किया है बिल जीन कप को। अगला सवाल है दोस्तों कि कार्लोस सौरा एक फिल्म है जिसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया। मैं आपको बता दूं कि 53 जो राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो 20 से लेकर 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित किया जा रहा है, जहां हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मिलकर इसका भव्य उद्घाटन किया। और इसी 53वें फिल्म फेस्टिवल में किस देश के फिल्म को, जिसका नाम है कार्लोस सौरा, उसको सत्यजीत राय टाइम अवार्ड से नवाजा गया है। आपके सामने ऑप्शन है स्पेन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया या जापान। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, स्पेनिश फिल्म
कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया है। जो सत्यजीत रे के बारे में नहीं जानते दोस्तों, बंगाली डायरेक्टर हैं जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े फिल्म पुरस्कार ऑस्कर से नवाजा गया था। तो ऑस्कर से सम्मानित भारतीय फिल्म डायरेक्टर जो अब दुनिया में नहीं रहे, उनके नाम पे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भारत सरकार ने शुरू किया है। तो ये पुरस्कार मिल रहा है स्पेनिश फिल्म कार्लोस सौरा को, और इसमें दोस्तों जो देश है वो फ्रांस भागीदार है। तो इस तरह हमारा आंसर है ऑप्शन ए स्पेन। अगला सवाल है कि महिंद्रा ग्रुप ने किस फाउंडेशन के साथ समझौता किया है या एनजीओ के साथ समझौता किया है महिला सशक्तिकरण के लिए। आपके सामने ऑप्शन है ए बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन, बी केयर वायलेंस ग्लोबल, या विकीमीडिया फाउंडेशन, या होप अपलिफ्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन, जो दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शुमार बिल गेट्स का एक फाउंडेशन है जो दान देने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए जाने जाते हैं। भारत में रतन टाटा और दुनिया में आप बिल गेट्स जी को मान सकते हैं। इन लोगों ने अपनी आधी संपत्ति या ये कहें 1/3 संपत्ति के आसपास जो भी किया हो, लेकिन पूरी दुनिया में बढ़ चढ़ के लोगों की मदद की है। तो बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन अब महिंद्रा ग्रुप के साथ मिलकर भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। इस तरह अपना आंसर है ऑप्शन ए। चीन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ, आपको बताना है। ए इंडिया एंड अमेरिका, बी अमेरिका जापान, सी चीन उत्तर कोरिया, या डी ऑस्ट्रेलिया भारत। आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अमेरिका और जापान के बीच चीन युद्ध अभ्यास हुआ है। हम भारत और अमेरिका के साथ कई महत्वपूर्ण युद्ध करते हैं, जैसे युद्धाभ्यास होता है हमारा, मालाबार एक्सरसाइज करते हैं और ढेर सारे एक्सरसाइज करते हैं। कुछ समय की कमी के कारण हम जल्दी जल्दी अभी सेशन को खत्म करना चाहते हैं दोस्तों, बिकॉज आई हैव टू गो, मुझे कहीं जाना है। हमारा अगला सवाल है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार की शुरुआत की है। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, या डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा ने शुरू किया है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। और उड़ीसा में जो सरकार है दोस्तों वो नवीन पटनायक जी हैं और लगातार कई सालों से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और देश में हॉकी खेल को बढ़ावा देने में इनका अहम योगदान रहा है। तो इस तरह आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा। अगला ऑप्शन है कि विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया। 17 नवंबर, 19 नवंबर, 18 नवंबर, या 20 नवंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। बाकी दोस्तों अगर 19 नवंबर की बात की जाए तो 19 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे यानी विश्व शौचालय दिवस। ये मल्टी टाइम कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, अलग अलग एग्जाम्स में, पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। और 19 नवंबर को ही इंटरनेशनल मेल डे यानी विश्व पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। और 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था 1917 में आज ही के दिन। और महिला उद्यमिता दिवस भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो 19 नवंबर को काफी महत्वपूर्ण डेज मनाए जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि विश्व शौचालय दिवस, विश्व पुरुष दिवस, महिला उद्यमिता दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस जो हम इंदिरा गांधी जी के जन्म पे मनाते हैं। जबकि एकता दिवस को भी, यूनिटी डे को हम अब मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पे, जो 31 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था। और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी 1984 में, उनके ही दो गार्ड ने कर दिया था। बाकी बात की जाए दोस्तों तो 20 नवंबर को हाल ही में बाल शोषण के खिलाफ जो दुर्व्यवहार होता है उसके रोकथाम के लिए दिवस मनाया गया। तो इस तरह हमारा आंसर विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर, यानी ऑप्शन डी सही है। समय की कमी के कारण दोस्तों हम इससे संबंधित तथ्यों पे आज चर्चा नहीं कर सके, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो हमारा सेशन, हाँ एक क्वेश्चन और छूट रहा है, इस पे बात कर लेते हैं। एशियन टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। पोलोमी प्लक, मोहम्मदास,
श्रीजा अंकुला या मनिका बत्रा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मनिका बत्रा। मनिका बत्रा एक ऐसा टेबल टेनिस की खिलाड़ी है दोस्तों जो 2016 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। इसके अलावा 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में और एशियाई खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था मनिका बत्रा जी ने। और अभी हाल ही में आपको पता होगा कमाल का प्रदर्शन किया एशियन टेबल टेनिस में और पहली बार कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था इसमें तो मनिका बत्रा जी ने कमाल कर दिया था। जो महिला टीम है उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। इसके अलावा महिला एकल में भी इन्होंने गोल्ड जीता था, महिला युगल में भी इन्होंने गोल्ड जीता था, जबकि मिश्रित युगल में इन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो एक ही राष्ट्रमंडल में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बनी थी मनिका बत्रा जी 2018 में। और दिल्ली में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। तो काफ़ी बड़ी टेबल टेनिस की खिलाड़ी मनिका बत्रा हैं। और हमारा सेशन आज का यही समाप्त होता दोस्तों। समय की कमी के कारण मैं इससे संबंधित तथ्यों पर चर्चा न कर सका, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो सेशन यदि पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और हमारे साथ नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।